अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, मुझे एक बार कंफर्म कर दो। हेलो। হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, देखो जो भी यहाँ पर हो गया है, मेरा 2 क्लास ही हुआ है अभी तक। ठीक है, तो हम 2 क्लास शेयर कर देंगे, श्रद्धा को और राज को। हम 2 क्लास, मेरा जो भी टॉपिक पे हुआ है, ये सारे टॉपिक पे हुआ है जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम शेयर कर देंगे, 2 क्लास में ही कवर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अच्छा हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम लोग मुझे पूछ सकते हो बंगाली में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था। मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था होमवर्क के लिए, तो বিদিশা রাজন্য তোমরা করেছো? করেছিলে? হ্যাঁ চেক ম্যাম করে করে। দেখেছো? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, হয়ে গেছে সব। হয়ে গেছে তো, ওগুলো দেয়াই ছিল। তো তোমরাও যখন ভিডিওটা করবে না, তো বুঝে যাবে আমি যেগুলো হোমওয়ার্ক দিয়েছি। আর আমি জাস্ট যখন শেয়ার করব আমাকে একটু মনে করিয়ে দিও, যদি আমি ভুলে যাই পিডিএফটা শেয়ার করতে, তো আমাকে একবার বলে দিও। আমি श्रद्धा राज के बोलলাম, ঠিক আছে? তোমরা একটু বলে দিও, তাহলে আমি দিয়ে देबो। अच्छा, तो देखो आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी ये वाला जो है जगह छोड़ दो, 1 2 3 4 5, फिर 6th नंबर पे हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। आज हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद एक करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। और एक है रूल्स डिटेक्शन। ठीक है, रूल्स डिटेक्शन यहाँ तक हम लोग करेंगे। 3 टॉपिक आज भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो, फर्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, कौन सा टॉपिक करते हैं? चलो रूल्स डिटेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब में टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट इसको लिया है। ठीक है, अब देखो रूल्स डिटेक्शन जो टॉपिक है, उसमें तुम लोग को क्या करना है ना, तुम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग है। तुम लोग देखोगे बस क्लॉक और कैलेंडर का जो टॉपिक रहता है वहां पर फॉर्मूला वगैरह लगता है, बाकी कहीं भी फॉर्मूला नहीं जरूरत होता है। ठीक है, हर जगह पे हमें लॉजिक ही लगाना होता है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर रूल्स डिटेक्शन में, यहाँ ऑलरेडी इन्होंने वही बताया कि हमें क्या करना है, हमें सोचना है। एक्चुअली हमें अपना विजुअल एबिलिटी बढ़ाना है। ये जो रूल्स डिटेक्शन जो टॉपिक है ना, इसमें हमें देखना है कि हम कितने अच्छे तरीके से चीजों को देख के समझ सकते हैं। मतलब विजुअल एबिलिटी क्या है हम लोग का, ये बताना है। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब होता है ना वो देख के बता देना, मतलब पजल जैसा होता है ना, कि यहाँ पर कौन से दो मान लो पिक्चर दिए हुए, इसमें सिमिलरिटीज कौन कौन सा है, 8 सिमिलरिटीज, 8 सिमिलरिटीज बताइए। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज है कि विजुअल एबिलिटी हमें यहाँ पर चेक करने को दिया जाएगा, मतलब स्टूडेंट कितना विजुअल करने के लिए एबल है। ठीक है, देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉन वर्बल वाला पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, सारा जो भी टॉपिक अभी तक किया है ना, ये नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, तो हम लोग को कुछ अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसमें टेंशन मत लो कि हमें पता करना है नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है। ठीक है, नॉन वर्बल मतलब होता है कि हम लोग बिना उसे, मतलब वहां पर कुछ कैलकुलेट किए भी नहीं हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, वेरियस डायग्राम एंड पिक्चर। डायग्राम और पिक्चर बेसिकली रहता है, अगर तुम लोग जो भी मैं क्लासेस शेयर करूंगी तो तुम लोग देखोगे सारा जो टॉपिक है ना, वो डायग्राम और पिक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, thereby testing the ability of student to analyze the visual information and try and solve the problems based on his or her visual ability। तो हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट का क्या एबिलिटी एनालाइज करने को यहाँ मिलेगा, जो मैंने बोला विजुअल एबिलिटी। देखो यहाँ इंस्टीट्यूट ने भी वही बोल रखा है, मेनी टाइम्स फिगर आर गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द ऑड फिगर अमोंग देम। तो ऑड फिगर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, मतलब मान लो जैसे यहाँ एक सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, और यहाँ पर मान लो ऐसे है, तो ऑड फिगर क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, देख के ही बोल सकते हैं ना। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपना आईज का सही इस्तेमाल करना है, विथ अपना लॉजिक यानी दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर रूल डिटेक्शन जो भी हम लोग करेंगे, वी आर गिवन सम फिगर्स एंड बेस्ड ऑन द रूल्स वी नीड टू डिटरमाइन द करेक्ट फिगर। हमें रूल्स दिया हुआ रहेगा, कुछ फिगर्स हमें दिए हुए रहेंगे और रूल्स दिया हुआ रहेगा, रूल्स के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ पर बोल रहा है यू कुड बी
asked to identify which figure among the following could become more open or more closed। मतलब हमें दिया हुआ रह सकता है कि कौन सा फिगर ज्यादा क्लोज्ड है और या फिर कौन सा फिगर ज्यादा ओपन है। ठीक है, तो शायद बात नहीं समझ में आया कि ओपन और क्लोज क्या होगा, अभी मतलब ड्रॉ दिखाएंगे समझ में आएगा। You only need to find the figure that obeys the rules given in the question। हमें रूल्स पढ़ना है, क्वेश्चन के सबसे पहले एक रूल्स दिया हुआ रहेगा, उस रूल्स को पढ़ के हमें डायग्राम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मतलब हम बोल रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है, अभी देखोगे तो फटाफट आंसर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स योर इमेजिनरी एज वेल एज लॉजिकल स्किल। ठीक है, मतलब हमारे पास थोड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ दिमाग भी यूज करना है। दिस कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। देखो ये सब जितना भी लॉजिकल रीजनिंग हम लोगों ने अभी तक किया है ना, आज थर्ड क्लास है हम लोगों का, जितना भी हम लोगों ने किया है ना, सारा ही अगर देखो तो ये हम लोगों का क्या है, प्रैक्टिस से हम लोग और भी इसमें अच्छा कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह का बात नहीं है। ठीक है, वेन यू प्रैक्टिस विद डिफरेंट फिगर्स एंड शेप यू डेवलप ए डिफरेंट माइंड सेट एंड दस दिस अलाउज यू टू इमेजिन आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है, क्योंकि हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आंसर्स दे पाएंगे। तो देखो इसलिए मैंने बोल दिया कोई फॉर्मूला वगैरह का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, हमें पूरा अपना थिंकिंग पे जोर लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो हम बताते हैं, तुम लोग मुझे आंसर बताना। ठीक है, बता सकोगे आराम से, मुझे बता सकोगे। रुको हम थोड़ा सा पेज को जूम करते हैं। ठीक है, जूम कर दिया। अब ये ड्रॉ अच्छे से दिखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रुको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। रूल्स, पहले रूल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल्स को जो फिगर फॉलो कर रहा है, ये 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इस रूल्स को फॉलो कर रहा है? रूल्स क्या है? क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर्स बिकम मोर एंड मोर क्लोज्ड। तो पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पर देके समझाते हैं, देखो क्या होगा। जैसे मान लो बोल रहा है कि क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, तो मान लो ये है एक क्लोज्ड फिगर है ना, चारों तरफ से क्लोज्ड है। अब ओपन, ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर ओपन हो गया, फिर यहाँ पर, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो चार साइड था, हम ना साइड्स का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, समझाने के लिए दे रहे। ठीक है, फिर हम लोगों ने ए बी सी रखा, डी को हटा दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन। तो जो क्लोज्ड फिगर है वो ओपन हो रहा है, तो कौन सा साइड ओपन हुआ, डी। ठीक है, आफ्टर दैट ए और बी रहा, डी और सी ओपन हो गया और लास्ट में ए बचा। तो ये रूल्स हो जाता है, क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर बिकम मोर एंड मोर क्लोज। मान लो इसके अंदर एक ओपन फिगर है लाइक ऐसा। ठीक है, फिर ये कुछ ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, फिर मान लो ये यहाँ पर ऐसे हो गया। मतलब ये एक ओपन फिगर था, सी जैसा था, फिर सी थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर यू जैसा हो गया, फिर पूरा सर्कल हो गया। मतलब क्या हुआ, क्लोज जो ओपन फिगर है वो धीरे धीरे क्लोज हो गया। तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर से ऐसा कौन सा, आई होप कि समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा फिगर है जो कि इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, वही हम लोग का आंसर होगा। तो तुम लोग ठीक से देखो, देख के मुझे बताओ कि कौन सा होगा। जैसे हम पहला वाला बताते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग बताओ। जैसे देखो, अगर हम लोग 1 नंबर से ही फॉलो करते हैं, तो देखो ये पहले क्लोज्ड फिगर, इसमें कौन सा है, क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ट्राइंगल क्लोज्ड है ना। यहां से स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल क्लोज्ड है, ट्राइंगल क्लोज्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइंगल थोड़ा सा ओपन हो गया, उसके बाद और भी ज्यादा ओपन हुआ, फिर ऐसे हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्लोज्ड फिगर बिकम ओपन। ठीक है, और ओपन फिगर देखो, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा सर ऐसा है सी जैसा। ठीक है, फिर ये सी यू जैसा हुआ, फिर ये यू जैसा थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा बंद हो गया। तो क्या ये रूल्स को फॉलो किया, बताओ, क्या ये रूल्स को फॉलो किया, बताओ। बुझते पारले कि है। ना, है ना, बोलो आंसर करो। तो ये रूल्स को फॉलो किया, तो क्या आंसर यही होगा, বলো आंसर কি হবে তাহলে, কি ওয়ানই হবে না বাকিগুলো চেক করব? হ্যাঁ, ওয়ানটাই মনে হচ্ছে।
वन ही लग रहा है, ठीक है, वन ही होगा, लेकिन बाकी भी चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर तो फिर 2 3 4 क्यों नहीं होगा, ये पहले पता कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन में, उसके बाद तुम लोग ही खुद मुझे आंसर दोगे जैसे देते हो। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, सेकंड वाला भी ये क्लोज्ड था, ठीक है, उसके बाद ये ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर जो प्लेस ओपन हुआ था उसको हम लोग फिर से क्लोज नहीं कर सकते, मतलब ये समझा रहे एक एग्जांपल से, तब समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ए बी सी डी, ठीक है, फिर मैंने ऐसे दिखाया ए बी सी, ठीक है, फिर मान लो हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, फिर से देखो मैंने पहले डी हटाया था, ठीक है, अब मैंने क्या हटा दिया, बी हटा दिया, ठीक है, मैंने एक मतलब उसे क्या किया, हटा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर बी सॉरी बी बोल रहे, जो डी था, जो डी था जिसको मैंने एलिमिनेट किया था उसको मैंने फिर से ले लिया, ठीक है, ये नहीं चलेगा। एक बार जो फिगर हट गया वो हट गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुअली जैसा चल रहा है उस पैटर्न में चलता जाएगा, जो फिगर हट गया उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड कर देते हैं तो वो रूल्स के मतलब रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, नहीं हो सकता है, जो हट गया सो हट गया, ठीक है। सेम चीज ये जुड़ने पे भी है, जैसे मान लो जो ओपन फिगर है ऐसा था, ठीक है, या फिर मान लो हम थोड़ा दूसरा कोई यहाँ पर जो है शेप लेते हैं, जैसे मान लो ये ओपन था ऐसे, ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको ऐसे यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, इसको ऐसे कर दिए, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने हटा दिया। तो जो पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में अगर देखो, ये तीन क्लोज था, फिर यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, इस जगह पे फिर से वही वाला जो ओपन हुआ था उसको क्लोज कर दिया गया है ना, दैट्स वाई ये होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों रूल्स को फॉलो करना है एक डायग्राम में, तो एक रूल्स भी अगर फॉलो नहीं होता है तो दूसरा रूल्स को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर चेक करके बताते हैं, देखो यहाँ पर ये सी जैसा था, ये क्या था, ओपन फिगर, तो इसको क्लोज होना था, अब ये क्या हुआ, ये एलिमिनेट हो गया, फिर इसमें ज्यादा कर दिया, फिर इसमें गोल कर दिया, तो नहीं होगा। अगर ये क्लोज हो रहा है तो ये धीरे धीरे क्लोज ही होते जाएगा, और जो पोर्शन क्लोज हो गया है वो कभी भी आगे जाके ओपन नहीं हो सकता है। जैसे कि ये ऐसा था, फिर इसको ऐसा कर दिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे बना हुआ था, इसीलिए सेकंड वाला नहीं होगा। अब देखो थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, समझो, थर्ड वाले में क्लोज्ड फिगर था ये वाला, ठीक है, ये वाला क्लोज्ड फिगर था, उसके बाद क्लोज फिगर ओपन हुआ, फिर से देखो यहाँ पर ओपन हुआ, फिर से यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन अगर देखो तो लगभग सबका साइज जो है एक ही जैसा है, ठीक है, सबका साइज जो है, ये देखो ये यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 है, ये और ये तो बिल्कुल सेम है। अच्छा, और ओपन फिगर क्लोज्ड नहीं हो रहा है, अगर इसमें तुम लोग सोचते हो कि नहीं मैम थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा है, ऐसा हम लोग को लग रहा है, ये ज्यादा लेंथ इसका ज्यादा है, इसका उससे कम है, इसका और भी कम है, चलो मान लिया, लेकिन जो ओपन फिगर है वो क्लोज्ड कहाँ हो रहा है, वो तो क्लोज नहीं हो रहा है, वो तो एकदम मतलब एज इट इज है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एज इट इज है कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, है ना। अब देखो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाले में क्या बना हुआ है, फोर्थ वाले में बना हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया ऐसे बना हुआ, ये ओपन फिगर है, क्लोज्ड ये सर्कल है, ठीक है, तो क्लोज्ड बिकम ओपन, क्लोज्ड देखो सर्कल है, क्योंकि क्लोज समझना पड़ेगा ना, ये कहाँ से क्लोज है, ये तो क्लोज है नहीं, क्लोज मतलब क्या, चारों तरफ से कोई एक जगह को ऑक्यूपाई करवा लेंगे, अगर क्लोज होता है तो ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर भी ओपन इधर भी ओपन, तो क्लोज ये क्या है, ये ओपन फिगर है, तो ओपन फिगर को क्लोज होना है, यहाँ पर ओपन फिगर हटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और जो क्लोज फिगर है वो ओपन हुआ, फिर यहाँ पर जुड़ गया, फिर यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ एक हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, हमें एक ही पैटर्न में चलते जाना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि 2 3 4 क्यों नहीं होगा, ताकि इसके बाद जब तुम लोग क्वेश्चन देखो तो बहुत ही इजीली आंसर दे पाओगे। बोलो सबको समझ में आ गया मैंने जो बोला, क्या सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सबको क्लियर है। है मैम। देखो पूछना है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट से हम क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तुम लोगों से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बोलो मुझे यहाँ पर क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड, रूल्स क्या है, क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड्स मतलब क्या होगा, क्लोज फिगर
धीरे धीरे ओपन होते जाएगा। लूजिंग देयर साइड्स मतलब क्या होगा, साइड्स जो है वो लूज करते जाएगा, इसका मतलब वो ओपन होते जाएगा। एंड ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड, मतलब जो ओपन फिगर है वो अपने साइड को गेन करते हुए जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इसमें क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड, तो ये देखो एक साइड यहाँ पर हट गया, यहाँ पर सेम वही है, यहाँ पर भी। क्या 1 होगा आंसर, तुम लोग बोलो। कोई भी एक रूल्स डिटेक्ट करके देख सकते हैं ना, अगर वो नहीं फॉलो होगा तो दूसरा वाला क्यों देखें। यहाँ पर ये वाला क्लोज्ड फिगर है ना, फिर यहाँ पर ये ओपन हुआ, चलो ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन क्या थर्ड वाले फिगर में कोई इंप्रूवमेंट है, मुझे बोलो। क्या 1 होगा आंसर, क्या 1 में आंसर हो सकता है না না, না হবে 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 না, ঠিক আছে, এটা হবে না। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर देखो क्लोज्ड, फिर क्लोज्ड, फिर क्लोज्ड, फिर क्लोज्ड, क्या ये होगा। क्लोज्ड फिगर तो क्लोज ही है क्योंकि इसमें ओपन तो ये है। क्या 2 होगा, ये तो एकदम दिख ही रहा है आंखों से, नहीं होगा। इसीलिए तो इस चैप्टर का क्या मैंने पहले इंट्रो पढ़ा है ना कि यहाँ पर विजुअल एबिलिटी ही काम आएगा, कुछ मैथ्स वाला झमेला लेना नहीं है। यहाँ पर ये वाला बताओ, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ ये वाला भी ओपन हुआ, चलो सही है। देखो इसमें देखो, पहले कौन सा फिगर कौन सा शेप ओपन हुआ, ये वाला पोर्शन हट गया इस फिगर में, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो था वो हट गया, मतलब ये वाला हट गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी हट गया, देखो लास्ट वाले फिगर में ये बचा, है ना। तो यहाँ पर चलो पहला वाला रूल्स तो फॉलो हो गया कि क्लोज्ड फिगर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और जो ओपन हुआ है वो ओपन ही है, उसको फिर से क्लोज नहीं किया गया। और जो ओपन फिगर है क्या क्लोज हो रहा है, हो रहा है। पहले एक लाइन था, फिर 2, फिर 1 2 जो था उसमें और एडिशन हो गया, 3 जो है वो रहेगा, उसमें एडिशन होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद वाला फिगर क्या होगा, ये चीज रहेगा और उसमें एडिशन होना चाहिए। ये देखो हो गया। क्या लगता है आंसर 3 होगा, आंसर 3 क्या होगा, হবে 3 होगा, है ना। 3 होगा, 4 नहीं होगा। देखो क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, चलो सही है। फिर ये वाला क्यों नहीं होगा बोलो तो, जो ओपन हुआ था उसको क्लोज कर दिया गया, इस वजह से नहीं होगा। तो पहला रूल तो नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरे वाला देख के फायदा है नहीं। दोनों रूल्स फॉलो करेगा तभी आंसर हो सकता है। तो देखो 3 दिया हुआ है, सी 3 भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है। चलो तुम लोग का एग्जाम में जैसा देगा तुम लोग वैसे ही लिख देना, मतलब तुम लोग को तो टिक करना है। ये वाला बताओ, ये काफी आसान है। चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलो द गिवन रूल्स। रूल्स क्या है, द सीरीज बिकम कॉम्प्लेक्स एज इट प्रोसीड्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एडिशन होना, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीज एडिशन होते जा रहा है एक सीक्वेंस में, ठीक है, एडिशन होते जा रहा है। अगर एडिशन होते जा रहा है तो कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें एडिशन होते जा रहा है, जैसे ये वाला फिगर देखो, ये ऐसा है, ठीक है, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, हाँ। फिर यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, ये फिगर पहला वाला ऐसे ही है। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जो है वो तो रहेगा ही और उसमें कुछ ऐड हो जाएगा। देखो जो है ये अब इसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन क्या ये वो चीज फॉलो कर रहा है, तुम लोग ही बताओ देख के, क्या वो चीज फॉलो हुआ सेकंड वाले में, जो था उसमें और ऐड हुआ या फिर कम हो गया, बोलो कम हुआ कि नहीं। यहाँ पर कम नहीं हुआ, ये देखो 1 2 लाइन है, यहाँ पर कितने सारे लाइन होने चाहिए, 3। क्या ये फॉलो कर रहा है रूल्स को, अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो आगे तो देख के फायदा है नहीं, बोलो समझ में आया मेरा बात। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, ये 3 तो होना ही चाहिए, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर जो है इसके अलावा एडिशन होना चाहिए था, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ बोलो, না बोलो समझ। অপশন 2 হবে হ্যাঁ, অ্যানসার কোনটা হবে বলো। অপশন 2 হ্যাঁ ऑप्शन 2 হবে, ठीक, ऑप्शन 2 आंसर होगा। देखो यहाँ पर 1 2 ऐसे, देखो ये ऐसे जो हम लोग पत्ता ड्रॉ करते हैं ना, ये देखो ऐसे, है ना। फिर इसमें देखो ये बन गया 1 2, ये देखो ये वाला है, यहाँ पर ये एक एडिशन हुआ, उसके बाद ये पूरा फुलफिल हो गया। ये देखो जो है वो तो रहेगा ही,
इसको मत चेंज करो। और उसमें क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 3 ऐसा, मतलब ये ऐसे ऐड हो गया। उसके बाद अगर देखोगे ना तो ये तो रहेगा ही, 3 ऐसा तो रहेगा ही, ठीक है, 3 ऐसा तो रहेगा ही। और उसके साथ और एक ऐड हुआ है, 1 या 2, थोड़ा सा यहाँ पर हेजी दिख रहा है, जो भी हुआ ऐड तो हुआ है, वो तो दिख रहा है, ठीक है, ऐड तो हुआ है। तो ये वाला आंसर होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला भी देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड था, यहाँ पर दोनों साइड किया, ठीक है, एडिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर डिलीशन, ये दोनों में देखो डिलीशन, पहला डिलीशन तो दूसरा देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 लाइन्स, बीच में सर्कल, यहाँ पर हो गया 3 लाइन्स और सर्कल साइड, ठीक है, साइड में हो सकता है, नो इश्यू। बट यहाँ पर मेरा तो मेन फिगर तो ये था ना, तो अगर इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऐड करना है, मतलब और भी ऐड करना है, तो 3, यहाँ पर 4 लाइन था, यहाँ पर 3 कर दिया, फिर यहाँ पर 4 कर दिया, ये तो होगा नहीं। तो आंसर हो गया 2। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स करना है फिगर को, तो कॉम्प्लेक्स से याद रखो कि इसको बोलते हैं एडिशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा एडिशन हो रहा है, नया उसमें जो भी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से एडिशन हो रहा है। चलो थर्ड वाला बताओ क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। जो क्लोज्ड फिगर है वो ओपन हो रहा है, एंड ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड। तो तुम लोग बताओ, अभी मैंने तो इतना सारा चीज डिटेल्स में बताया, तुम लोग बताओ कौन सा आंसर लग रहा है, कोई बोलोगे, बोलो। हाँ One. जी, 1, अच्छा ठीक है सर। तो 1 आंसर है कि नहीं, 1 आंसर है, ठीक है, 1 आंसर है। देखो यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ओपन हो गया, यहाँ पर ये जो था ना ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद ये ऐसे हो गया, फिर एक ही रहा, ये पूरा पहला वाला तो फॉलो कर लिया। अब दूसरा देखो ओपन फिगर, ओपन देखो नीचे, इसके नीचे एक ऐसा डैश है, फिर उसके बाद ये डैश में ये एडिशन हुआ है, अब ये जो है इसमें ये ऐड हुआ है, ये देखो, और उसके बाद लास्ट में ये जुड़ गया। तो 1 वाला आंसर होगा, 2 3 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ इधर, लेकिन उसके बाद वो ऐड हो गया, नहीं चलेगा, ऐसा चीज नहीं चलेगा। अब एक रूल्स नहीं फॉलो हुआ तो दूसरा मत देखो। यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर ऐड हो गया, नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, सही है, ठीक है, यहाँ पर जो ओपन हुआ था उसको ऐड कर दिए, नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बताया। तो आंसर हो गया 1, ठीक है, आंसर 1 इसीलिए होगा। फोर्थ नंबर बोलो क्या होगा। ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड। जो ओपन फिगर है वो क्लोज हो रहा है, जो क्लोज फिगर है वो ओपन हो रहा है। ये रूल्स फॉलो कौन सा वाला डायग्राम कर रहा है, बताओ कौन सा वाला डायग्राम वो रूल्स फॉलो कर रहा है। 3. 3, अच्छा 3 देखते हैं 3 हो रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर क्या था, ये क्लोज्ड फिगर है, ये छोटा सा जो है ऐसा, ये क्लोज्ड फिगर है। यहाँ पर ये ओपन हुआ, नीचे वाला ओपन हो गया, ठीक है, इसके बाद ये रहा, फिर एक ऐसा रहा, सही है। और जो ओपन फिगर है ये एक था, इसमें ये एडिशन हुआ, ये तो रहेगा ही, उसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, ये ऐड हो गया। अब ये चीज तो रहेगा ही, उसमें कुछ ऐड होना चाहिए, ये हो गया। तो आंसर 3 होगा, ठीक है। बाकियों में ऐसा फॉलो नहीं हुआ, चेक कर लो। क्लोज्ड फिगर यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ये जाके क्लोज हो गया, इस वजह से नहीं होगा। 2 वाला देखो ओपन, यहाँ पर सिमिलर वे से ही ओपन हुआ, तो कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। नाउ 4 वाला देखो, यहाँ ओपन है, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर क्लोज कर दिया, नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए आंसर 3 होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देख के ही बता सकते हो, देख के ही बताना है, कुछ करना तो है नहीं इसमें। फिफ्थ नंबर बोलो। द द कर्व टर्न्स इनटू स्ट्रेट लाइन। जो कर्विक फॉर्म है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व हो जाएगा, कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हम लोग का मेन जो डायग्राम है वो ये है। ये जो डायग्राम है इसका जो आउटर फिगर है उससे कुछ लेना देना नहीं, ये अंदर का चीज बोल रहा है कि जो सर्कल है, जो सर्कल है वो बन जाएगा हम लोगों का क्या, सर्कल मतलब कर्विक फॉर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो सर्कल बन गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल बन जाएगा, तो वो बन गया सर्कल। समझ में आया, थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने करके दिखाया। तो ये हो गया। अब बोलो फिर कौन सा आंसर होगा हम लोगों का, क्या लगता है। यहाँ पर बोला है कि कर्व टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन टर्न इनटू कर्व। बोलो कौन सा आंसर होगा फिर, बोलो ये तीनों में से Option कौन 2. सा है। ऑप्शन 2, या है ना, ऑप्शन 2 देख के समझ में आ रहा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अच्छा
ये वाला बोलो, द आउटर शेप डिसअपियर्स, जो बाहर का है शेप वो डिसअपियर होना चाहिए ग्रेजुअली, वेयर एज द इनर शेप, अंदर जो शेप है चाहे कोई भी फिगर का हो वो शेप अपियर स्लोली, मतलब धीरे धीरे उसमें एडिशन होना चाहिए, तो आउटर जो है वो वैनिश होते जाना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो देखते हैं, ये आउटर है, इसमें यहाँ इतना वैनिश हो गया, फिर इतना वैनिश हो गया, ये वैनिश हो गया, हाँ दिख तो रहा है, मतलब पहला वाला तो फॉलो हुआ कि आउटर जो है वो कम होते जा रहा है, आउटर जो है वो वाला फॉलो हो गया, ठीक है, आउटर धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, इनर वाला, क्या इनर वाला इंप्रूवमेंट हो रहा है, पहले ऐसे था, उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया, फिर उसके बाद ये ऐसा बना है, क्या ये ठीक है, चलेगा, बोलो क्या ये चलेगा, क्या ये होगा, क्योंकि एक बार क्लोज हुआ, क्या क्लोज होने के बाद हम लोग उस जगह को ओपन रख सकते हैं, तो क्या लगता है वन वाला सही है कि गलत है, मतलब वन वाला हमारे ऑप्शन में आंसर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, হবে না। হবে না, একটা হবে না, दुई, सेकेंड वाला देखो यहाँ पर, ये आउटर फिगर है, ये डिसअपियर हुआ यहाँ से, ये फिर डिसअपियर हुआ, ये डिसअपियर हो, चलो आउटर वाला तो इसमें भी सेटिस्फाई किया, इनर वाला बोलो, इनर वाला यहाँ पर ऐसे था, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया, चलो ये ऐसे हो गया, और फिर ये ऐसे करके जुड़ गया, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है, हो सकता है ये वाला ऑप्शन, হ্যাঁ, এটা তো হতে পারে। हाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चलो आगे देख लेते हैं, अगर बाकी को मतलब ये तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी एक बार चेक करो, क्या इसमें आउटर फिगर वैनिश हुआ, थ्री वाला तो ये देख के पता चल रहा है होगा कि नहीं, क्या आउटर फिगर वो डिक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज होते इंक्रीज हुआ, कम था, ज्यादा हुआ, ज्यादा, और जाके पूरा सर्कल बन गया, बोलो क्या ये होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आउटर फिगर जो है, हाँ बोलो, ওইটা नहीं হবে না। এটা হবে না, अच्छा চারেরটা, फोर्थ नंबर बोलो, आउटर फिगर वैनिश होना चाहिए, यहां से नहीं था, ठीक है, यहां से नहीं था, चलो अगर हम लोग मान लेते यही मेन फिगर था, फिर यहाँ से इतना वैनिश हुआ, फिर यहाँ पर सेम वैसे ही रखा है, फिर यहाँ पर जो है वैसे ही रखा है, तो यहाँ पर देखो ये वाला चीज, ये दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो कुछ डिफरेंस नहीं है, ये दोनों फिगर में डिफरेंस देखो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आउटर फिगर वैनिश कहाँ हुआ, भल ये इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे सिमिलर है, तो ये वाला भी नहीं होगा, आउटर फिगर जो है वो ग्रेजुअली डिसअपियर होना चाहिए, कहाँ हुआ, डिसअपियर नहीं हुआ, ठीक है, और इनर फिगर जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाना चाहिए, जो कि इसमें उल्टा हो रहा है, देखो इनर फिगर वैनिश होते जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा बोलो, बाकी तो मैंने समझा दिया क्यों नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अच्छा फिर सेवेंथ नंबर, ये इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा सेकंड पेज में चला जाएगा, रूल्स पढ़ लेते, द एरोज ऑफ द गिवन सीरीज, अभी नीचे जो सीरीज दिखेगा ना तुम लोग को उसमें एरो दिया हुआ है, ठीक है, एरोज ऑफ द गिवन सीरीज कैन बी कंबाइंड, हम लोगों को एरो को कंबाइन करना है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, हमें क्या करना है, एरो को कंबाइन करना है इस तरह से कि वो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में बन जाए, तो देखो हर एक डायग्राम का जो एरो है उसको हम लोग कंबाइंडली ड्रॉ करेंगे, जैसे ये वाला ऐसा है, कंबाइन करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये वाला और ये इधर, इसका देखते हैं, ऐसे हो गया, ये फिर नीचे के साइड, अच्छा फिर और एक जो है वो भी नीचे के साइड, और ये वाला ऐसे, फिर ये एरो, ये नीचे के साइड, ये ऊपर, और ये इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो बोलो इसमें से ऐसा एक डायग्राम बना है जिसका एक मीनिंग होता है, तुम लोग बोल सकते हो कौन सा डायग्राम ऐसा है जिसका एक मीनिंग होता है, অপশন 1। हाँ ये क्या बना हुआ है बोल सकते हो, ये क्या बन रहा है, अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं ये क्या बन सकता है बोल सकते हो, पढ़ेছো भूगोल 9-10 में, जियोग्राफी वगैरह में ये चीज बहुत देखा होगा, जियोग्राफी का हर एक चैप्टर में ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही था, मैंने हिंट्स दे दिया, बोलो ये क्या बन रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट। हाँ करेक्ट, डायरेक्शन टेस्ट ना, ये देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
ऐसा हर एक चैप्टर में या फिर जियोग्राफी बुक के ऊपर इस तरह का बहुत सारा मतलब जो है पिक्चर वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन 1 आंसर। अच्छा, इसके बाद थर्ड थर्ड नंबर में देखो क्या बोल रहा है, सॉरी थर्ड बोल रहा है, एट्थ नंबर। एट्थ नंबर में क्या बोला है, among the following options which closed figure will become more and more open। closed figure open हो रहा है, तो closed figure open and open will gradually closed। closed figure open हो रहा है, तो closed इसमें तो ये दिख रहा है, ये तो मुझे कहीं से ओपन नहीं दिख रहा है, हर जगह पे ही मुझे क्लोज दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि क्लोज्ड फिगर यही था इसमें, और ओपन फिगर नीचे वाला है। क्यों बोला, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ, यहाँ पर ना खाली है, तो ये 1 वाला नहीं होगा। 2 में देखते हैं, इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ये वाला चीज, ये वाला चीज क्लोज्ड है, इसके अंदर एक ओपन फिगर है, ये ओपन हुआ, क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो क्लोज्ड फिगर जो है ये ओपन हो रहा है, ये तो मुझे दिखा। अब ओपन फिगर क्लोज हो रहा है कि नहीं, ओपन फिगर में यहाँ एक ऐसे स्ट्रेट लाइन था, फिर ये स्ट्रेट लाइन तो था ही, इसमें ये एडिशन हो गया, अब ये तो है ही, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, फिर इसमें मतलब बेसिकली लास्ट में जाके एक ट्राइंगल बन गया क्लोज्ड फिगर, है ना, क्योंकि ट्राइंगल रेक्टेंगल ये सब क्लोज्ड फिगर होता है। तो क्या 2 सही लग रहा है, क्या 2 आंसर हो सकता है, बोलो, 2 आंसर होते पारे, 2 হ্যাঁ এটা হতে পারে। এটা হতে পারে, ये हो सकता তাই है, ठीक है। हाँ, 2 आंसर हो सकता है, 3 4 नहीं होगा ना, 3 4 होगा, क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, ये फिर यहाँ पर क्लोज्ड हो गया, नहीं होगा। 4 वाला देखो, क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ, यहाँ पर और भी ओपन हुआ, यहाँ पर और भी ओपन हुआ, चलो ये देखो यहाँ पर ये चीज लेकिन फॉलो हो रहा है, क्लोज्ड फिगर जो है ओपन हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर ओपन फिगर कुछ नहीं है, देखो यहाँ अंदर भी क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ सभी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड है, यहाँ भी क्लोज्ड है, और यहाँ भी क्लोज्ड है, तो ये फिर ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, ये तो किसी तरह से इस पे रूल्स ही फॉलो नहीं करवा पाएंगे, तो ये वाला बिल्कुल 4 वाला तो होगा ही नहीं, मतलब हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन 2। ये वाला बताओ, 9th नंबर क्या बोला है, देखो, which figure is closed initially and will open gradually। पहले तो क्लोज है, बाद में ओपन हो रहा है, ये रूल्स बोल रहा है, एंड which open figure will be closed, ओपन फिगर क्लोज हो रहा है, तो पहले वाले में क्लोज्ड फिगर ये है, ठीक है, फिर ये ओपन हुआ यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पर दोनों ही क्लोज्ड फिगर था, पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, यहाँ पर दोनों ही क्लोज था, ये सर्कल को यहाँ पर ट्रायंगल कर दिया, ये सब तो होगा ही नहीं। चलो यहाँ देखते हैं 2 वाला, 2 में भी देखो दोनों ही क्लोज्ड है, दोनों ही क्लोज्ड है, तो आगे अगर नहीं भी देखोगे फिर भी चलेगा, फिर भी अगर देखना चाहते हो देखो, ये अगर हम लोग सर्कल को लेके चलते हैं, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर सिमिलर ही ओपन है, ठीक है, ज्यादा नहीं, यहाँ पर भी वैसा ही है, ये नहीं होगा, वैसे भी यहाँ दोनों ही क्लोज्ड फिगर है, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो। चलो थर्ड नंबर देखते हैं, क्लोज्ड फिगर क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, उसके बाद रेक्टेंगल का ये वाला पोर्शन हटा दिया गया, उसके बाद यहां से पोर्शन हटा दिया गया, ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये बचा, तो ये तो हो रहा है कि क्लोज्ड फिगर क्लोज्ड इनिशियली एंड विल ओपन ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली ओपन हो गया, और इसमें अगर कोई ओपन फिगर है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन था, ये क्लोज होना चाहिए, 2 स्ट्रेट लाइन से जुड़ गया, फिर ये तो है, इसमें ये हो गया 3, फिर ये ऐसे है, और ये ऐसे करके ऐड हो गया, ठीक है, क्या ये होगा आंसर, क्या लगता है, बोलो, पहले का 2 तो कैंसिल हो गया, क्या ये आंसर होगा, ये तो दोनों रूल से फॉलो किया, हाँ 3 वाला आंसर होगा, और 4th वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ये वाला है, ठीक है, तो क्लोज्ड फिगर ओपन होना चाहिए, ये देखो ये हट के यहाँ पर कर दिया, फिगर ही चेंज कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, फिगर ही चेंज कर दिया, यहाँ पर जो ओपन था 3, इसको यहाँ पर 1 2 3 रखा, नहीं होगा, अगर मेरा ये ओपन फिगर है, ये क्लोज्ड होना चाहिए, ये ओपन फिगर है, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पर भी 3 पोर्शंस था, यहाँ पर भी 3 पोर्शंस ही रखा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया हम लोग का आंसर 9th का। 10th नंबर देखो क्या बोल रहा है,
यहाँ पर बोल रहा है ए सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर इन द सीरीज विदाउट रिट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, एक लाइन से ड्रॉ को करना है और उस लाइन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक जैसे देखो ये चीज तुम लोग कभी बचपन में करते थे कि नहीं मुझे नहीं पता, हम लोग तो करते थे। मतलब ऐसा एक ड्रॉ हम लोग को बोला जाता था, मतलब मान लो ऐसे करके, ठीक है। ये तो अभी मैंने पेन हटा हटा के किया, मतलब पेन को उठा रहे हैं हम, पेन को उठाना नहीं है। ये वाला ड्रॉ जो है बिना पेन उठाए करना है। क्या कभी किया है तुम लोगों ने स्कूल में? बोलो, क्या कभी ऐसा चीज किया है स्कूल में कि बिना पेन को उठाए पूरा चीज को ऐसे करके ड्रॉ करना है? ऊपर से डबल लाइनिंग भी नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला नहीं होता था इस तरह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरह से कौन सा ऐसा ड्रॉ है जो बिना डबल बार पेन यूज किए या फिर उसको बिना ब्रेक किए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक पहला ये ड्रॉ देखो, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग पेन को ना हटाए यहाँ पर ये वाला बना ले, या फिर अगर पहले ये बना लेते हो फिर भी पेन उठा के ये करना पड़ेगा? तो नहीं होगा। तीनों फिगर हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग एक ही बार में करें, सिंगल अनब्रोकन लाइन। मतलब एक बार पेन लिया तो पूरा वो ड्रॉ करके ही हम लोगों ने छोड़ा। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है ऐसे करके अगर हम लोग कर लेते हैं, अब पेन हटाना पड़ेगा फिर ये बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा, पॉसिबल है ही नहीं। ये वाला बन जाएगा, ये बिना पेन उठाए बन जाएगा, लेकिन सारा चीज बनना चाहिए ना। ये वाला भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या ये हो जाएगा? ये हो जाएगा, लेकिन हमारा सारा चीज होना चाहिए। ये हो जाएगा, लेकिन हमारा तीनों फिगर होना चाहिए, तो ये वाला नहीं हुआ। थर्ड वाला देखो, स्टार बिना पेन उठाए हो गया है ना, मेरा यहाँ थोड़ा गैप रह गया, बिना पेन उठाए हो गया। ये वाला सिंगल अनब्रोकन लाइन से हो गया, और ये वाला सिंगल अनब्रोकन लाइन से हो गया। तो हमें वही बोला है, ए सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर, मतलब एक ही बार में हम लोग कोई भी फिगर बना सकते हैं। ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन हमारा हो रहा है जहां पर तीनों फिगर इस चीज को सेटिस्फाई करेगा? ये वाला देखो, ये वाला क्यों नहीं होगा? ये देखो, ये अगर हम लोग बना रहे ऐसे तो एक ही बार में बना लेंगे, ये हो गया। अब अगर मुझे दूसरा क्रॉस लगाना है, दूसरा डायगोनल लाइन बनाना है, तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा, फिर हम ऐसे करेंगे, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन हमें सारा चीज बनना चाहिए ना। इस फिगर में प्रॉब्लम क्या है, इस फिगर में अगर देखो तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये फिर भी बनेगा। इस फिगर में देखो तो ये नहीं बनेगा, इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये वाला नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। और ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया, देख लेते हैं क्या ये बन सकता है। हाँ, ये लगभग बन सकता है, ठीक है, लेकिन तीनों बनना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर आंसर कौन सा होगा? अगर मेरा क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया, अगर मैंने समझा दिया तुम लोग को कि करना क्या था, तो बोलो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3। अच्छा, ये यहाँ तक ही था। ठीक है, ये था हम लोग का रूल्स डिटेक्शन, ये यहाँ तक ही था। तो रूल्स डिटेक्शन ये वाला हम लोगों का ये हो गया है लास्ट क्लास में। रूल्स डिटेक्शन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये पीडीएफ हम तुम लोग को शेयर कर देंगे, तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। अब हम लोग दूसरा वाला चीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ही आसान है। इसमें तुम लोग को क्या करना है, इसमें तुम लोगों को मतलब विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन को कैसे हटाए, चलो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है कोई बात नहीं, दूसरे वाले ऑप्शन को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या करना है, अगर कोई भी डिसिमिलर आइटम है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर कोई भी डिसिमिलरिटीज है उसे हमें फाइंड आउट करके बताना है। जैसे पहला वाला, क्योंकि तुम लोग को आंसर दिख ही गया होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, हॉर्स, लायन, जिराफ, चीता, पांडा। तो इसमें कौन सा ऑड है? क्लासिफाई करने का मतलब है एक ही तरह के क्लासेस में कौन आ रहे हैं। ঠিক আছে, मतलब একই রকম শ্রেণীতে কারা আসছে, আর কোনো একটা এরকম হবে যেটা ওই শ্রেণীতে আসছে না। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हॉर्स, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉर्स जो है ये जो है डोमेस्टिक हो सकता है। ठीक है,
और उसके बाद बाकी देखो डोमेस्टिक देखो, हाँ क्योंकि ऐसे जंगल में भी घोड़ा मिल सकता है, लेकिन घोड़ा हम लोग पाल सकते हैं, लेकिन लायन हो गया, जिराफ हो गया, चीता हो गया, पांडा हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं, कुछ शौक है अलग ही कि लायन रख रहा है कोई, मतलब ऐसे मैंने देखा है, ठीक है, किसी के पास लायन है तो किसी के पास कुछ और है, तो वो सब अलग है, वो सब एक्सेप्शनल बात हो जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हॉर्स जो है बहुत पहले से ही, आज आज बोल के नहीं, हॉर्स का यूज बहुत पहले से ही है कि इंसान हॉर्स को यूज करता है, तो मतलब उसे पाल सकता है, रख सकता है, जैसे हम लोग गाय पाल सकते हैं, ठीक है, गाय होता है, ठीक है, बकरी होता है, ठीक है, तो ये सब हम लोग पाल सकते हैं, तो ये सब होता है पालतू जानवर, ठीक है, तो जिसमें ये हॉर्स के अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, वाइल्ड एनिमल है। इसीलिए यहाँ पर ये सब एक ही क्लासिफिकेशन में आ रहे, जो ऑड वन है दैट इज हॉर्स, ठीक है, तो हम लोग को ऑड वाला आंसर देना पड़ेगा, यहाँ पर बोल देगा तुम लोग को, जब क्वेश्चन देगा ना बोल देगा चूज द ऑड वन, और चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन, मतलब हमें क्लासिफाई करके बताना है, मतलब बेसिकली हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट तुम लोग बताओ, चूज द ऑड वन, यहाँ पर ऑड कौन सा है, तो ये आ गया थोड़ा मैथमेटिकल वाला बात, ठीक ठीक है, ये मैथमेटिक्स आ गया, तो तुम लोग बोल सकते हो कि इसमें ऑड कौन सा है, तो इसके लिए क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पर जो डिजिट दिया हुआ है क्या देख सकते हैं, इसमें देखो दिमाग में बहुत सारा चीज आ सकता है, कि हो सकता है कि हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि 1+7+2+8 जितना होगा बाकी सब में भी उतना हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, चेक करके देखो, अगर हम लोग ऐसा कुछ सोचते हैं देन 6+4 हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर देखो 8+2 17 और ये हो गया 18, ठीक है, तो ये डिजिट का टोटल से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर देख लो 3 3 6 7 8 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डिसिमिलरिटीज तो हो नहीं सकता है, तो कुछ और सोचो, कुछ और इन द सेंस देखो, जैसे 64 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, देखो 8 का स्क्वायर, क्या ये सारे डिजिट किसी का स्क्वायर हो सकता है, क्या ये सारे डिजिट किसी का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, इसके लिए तुम लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, बट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग तो ऑनलाइन में एग्जाम देंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, तुम लोग का जो तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि वहां पर बताया गया है कि कैलकुलेटर नहीं यूज कर पाओगे, अगर करोगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए बिना कैलकुलेटर के हमें करना है, तो 1728 जो है क्या ये किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं, तुम लोग को चेक करना आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये देखो इस तरह से होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का जो है स्क्वायर का डिवाइडेशन बोला जाता है, अगर 4 डिजिट है, 4 डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर होगा तो हमें दो दो डिजिट लेना है, दो दो डिजिट लेना है, ठीक है, और स्क्वायर का जो टेबल होता है वो कैसा होता है पता है, जितने भी पेयर नंबर है, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ये होता है स्क्वायर का टेबल, जैसे तुम लोग 5 का टेबल बोलते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, सेम उसी तरह से, तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे मान लो ये 17 है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 4, 4 4 जा 16, इस तरह से ही लिखा जाता है, ठीक है, ये 6 7 में करवाया जाता है, हो सकता है तुम लोग किसी और मेथड से किए हो, लेकिन हम जो मेथड से किए वो करें, या फिर सिंपल इसका एलसीएम करके भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ये जल्दी होता है। अब क्या करना है, इसका डबल यहाँ पर लिखना होता है, डबल, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 8, ठीक है, अब 8 लिख दिया, अब यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, देखो ऐसे देखेंगे, जैसे 2 2 जा 4, पीछे तो 8 है, 4 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 7 8 9, 9 से भी तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर तो होगा नहीं, ये स्क्वायर में तो इसका आएगा नहीं, तुम लोग कैलकुलेटर में चाहे करके देख लो, ये तो नहीं हो रहा है ना, जैसे 64 का कैसे होता है, 8 8 जा 64, वो नहीं होने वाला था, ठीक है, इसका मतलब मुझे नहीं लगता ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, ये क्यूबिक हो सकता है, चलो देखते हैं, एलसीएम करके ही देख लेते हैं। तो ये हो गया 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 और 3 टू दी पावर 3 हो रहा है, ठीक है। अच्छा 64 का मतलब
ये 2 टू दी पावर 5 होगा। देखो 64 का मुझे ऐसे ही याद रहता है, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। देखो 4 का क्यूब करके देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली कितना होगा, 16, 8, 4, 2, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 4, 4 और 4, 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्यूबिक करके चेक करके देख सकते हैं, 1331, ठीक है, 1331 ये किसी का क्यूबिक फॉर्म है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। 1331 किसी का क्यूबिक फॉर्म है कि नहीं, तो 1331 क्यूबिक होगा, चेक करते हैं, ये वाला चेक करते हैं पहले। 1728 एक बार हम कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं कितने का क्यूबिक फॉर्म होगा। 1728 कितने का हो सकता है, 5 पीछे 8 है, क्या 9 का क्यूबिक फॉर्म होगा? 9 का क्यूबिक फॉर्म इतना नहीं होगा, क्योंकि देखो 9 9 9 हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, तो ये हो गया बहुत ही कम हो रहा है, मतलब ज्यादा होगा। क्या 11 का होगा, 11 इंटू 11, इस तरह से भी चेक करके देख सकते हो, इतना लेंदी मेथड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग यूज करके भी कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पर अगर ये क्यूबिक में आ रहा है या फिर स्क्वायर में हो सकता है, अगर क्यूबिक में आ रहा है तो 11 इंटू 11 121 होता है, और इसमें अगर 11 इंटू करेंगे तो पीछे 1 ही आएगा, लेकिन पीछे तो 8 है, तो फिर ये लेके फायदा है नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। अच्छा चलो 11 वाला तो नहीं होगा। 12 का देखते हैं, 12 इंटू 12 होता है 144, ये थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है ना, इसमें 12 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 12 फोर सा 48, तो हाथ में बचा 4, 12 फोर सा 48, 48 और 4 कितना हो गया, 48, 49, 50, 51, 52, बचा 5, 12 वन 12, 12 और 5 हो गया 1728, तो इसका मतलब ये 12 का क्यूब होगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। 1331 किसका क्यूबिक हो सकता है? अब देखो अगर 1728 12 का है तो ये ऑब्वियसली 12 से कम होगा, क्योंकि ये है 1728, ये है 1331। क्या ये 1331 हो सकता है, क्योंकि पीछे 1 आ रहा है, देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 11 वन सा 11, बचा 1, यहाँ पर 11 टू सा 22 प्लस 1 3 2 1331, है ना, तो ये हो गया 11 का क्यूब। अब ये 343, 343 काफी कम डिजिट में जाएगा मुझे लग रहा है, तो 9 का अगर 729 है तो 9 से भी कम होगा, तो 9 से कम अगर 8 होता है, 8 इंटू 8 हो गया 64, 7 क्यूब। 7 क्यूब, हाँ कुछ कुछ चीज तो याद भी रह जाता है, 7 क्यूब, तो ये 7 क्यूब होगा। इसका मतलब ये सारे चीज किसी ना किसी का क्यूब है, तो इसका मतलब 441 ऐसा एक नंबर है, ये शायद किसी का भी क्यूब नहीं होगा, क्योंकि 441 क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, 7 से ज्यादा होगा, तो 7 से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि 343 से ज्यादा होता है 441, तो 7 से ज्यादा 8 हो सकता है। 8 का देखो एक बार कितना होता है, 64 इंटू 8, हम एक बार फिलहाल कैलकुलेटर में कर लेते हैं, तो 512 हो गया। ये तुम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैंने तो सारा मतलब ओरली किया, जस्ट ये वाला भी कैलकुलेटर में थोड़ा जल्दी के लिए कर लिया, 512, लेकिन ये है 441, तो 512 भी नहीं होगा, तो 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इसका मतलब ये किसी का क्यूबिक फॉर्म होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें ऑड फिर यही वाला होगा 441, जो किसी का क्यूबिक फॉर्म नहीं हो रहा है, जबकि बाकी जो है वो किसी ना किसी का क्यूबिक फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आने पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, क्योंकि प्रैक्टिस पे हम लोग ध्यान देंगे तो ये कर सकते हो। और देखो प्रैक्टिस जितना भी करो, वहां पर क्या क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ऑन दैट मोमेंट हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्यूबिक होगा कि स्क्वायर होगा कि प्लस करने से आ रहा है, ये तो डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन, बोलो कौन सा इसमें से ऑड है, आयरन, मरकरी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, बोल सकते हो, फिजिक्स में पढ़े हो। आयरन का मतलब लोहा, ठीक है। मरकरी का मतलब पारा, माने जेटाके पारोद बोले, जो थर्मामीटर के अंदर होता है। कॉपर का मतलब तांबा, और जिंक, और ये हो गया एल्यूमिनियम। जिंक को कुछ तो एक बोलते हैं, जिंक माने बोधे दस्ता बोले, আমার যতটা মনে পড়ছে, और ये एल्यूमिनियम। इसमें से ऑड कौन सा है बोलो। फिजिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, अगर तुम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़े हो, मुझे नहीं पता कौन कौन से बोर्ड में पढ़े हो, लेकिन अगर कोई वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़े हो तो हमारे समय पे तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस था और आता भी था। बोलो इसमें से कौन सा ऑड है।
बोल सकते हो? মার্কারি বোধহয়। কেন বলো? কারণ ওটা কি কি কোনো বলো? ধাতু নয়। না, ওটা ওটা ধাতু নয়। ওটার এটা ছিল না, আমার যতটা মনে পড়ছে, আমি অনেকদিন ফিজিক্স অবশ্য পড়িনি, আমার যতটা মনে পড়ছে যে আহ, পারদ ধাতু মানে অধাতু হলেও কি একটা এরকম একটা ব্যাপার ছিল, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। মোটামুটি এটার ফরমেশনটা লিকুইড হয় এই জন্য। इसमें यहाँ पर क्यों ये ऑड हो रहा है, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, ये लिक्विड होता है। लेकिन जो मतलब যেটা বললে কি ধাতু, ধাতুর যে ফরমেশন সেটাতে হচ্ছে ধাতু হতে গেলে কি হতে হবে, ওটাকে हार्ड सॉलिड होते হবে। तो ये क्या हो रहा है, ये लिक्विड हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें बाकी सब जो है ना ये सब सॉलिड आइटम है, ये लिक्विड आइटम है ना। जो मरकरी होता है ये लिक्विड आइटम होता है, इसलिए ये ऑड है। बाकी सब जो है ना ये सॉलिड आइटम है, आयरन बोलो, कॉपर बोलो, जिंक बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, इसीलिए मरकरी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखते, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया, एमोंग ऑल ऑफ द अबव ओनली मरकरी इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हाँ, मतलब मरकरी को रूम टेम्परेचर में रखो तो वो लिक्विड रहेगा, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो, हमें इतना समझने से ही पता चलेगा कि मरकरी जो है लिक्विड है, ये समझ जाओगे, और बाकी सारा चीज तो जो है हम लोगों का क्या है, उससे सॉलिड आइटम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया स्पोर्ट्स का बात। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। 5 चीज ऐसा है, 5 गेम ऐसा है जो एक ही तरह से है, और इसीलिए इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं। एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज वन ऑफ द विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एक ऐसा है गेम जो उस ग्रुप में नहीं जा सकता। गेम में क्या क्या दिया हुआ है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और क्या है, लॉन टेनिस, हॉकी, रग्बी। बोलो कौन सा गेम ऐसा है जो कि मतलब बाकी ए बी सी डी ई दिया हुआ है, बाकी 4 से अलग है, बाकी 4 से अलग है। ব্যাডমিন্টন। क्यों बोलो बैड, ব্যাডমিন্টन। अच्छा क्यों কারণ बोलो बैडमिंटन? বাকিগুলোতে বল ইউজ করা হয়। বাকিগুলোতে, বল ইউজ করা হয়। বাকিগুলোতে বল ইউজ করা হয়, হ্যাঁ সেটা বলতে পারো, हाँ सही बात है। देखो हॉकी में भी बॉल यूज होता है, लॉन लॉन टेनिस में, और इसमें टेबल टेनिस में। बैडमिंटन अलग बोल रहे हो क्योंकि वहां पर कॉर्क यूज होता है। लेकिन देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रग्बी गेम के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो बाकी सब में 3 इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, अगर बाकी सब में देखो तो 3 इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना। मतलब यहाँ पर अगर बैडमिंटन में देखो तो वहां पर क्या यूज होगा, बैडमिंटन में 3 इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ठीक है। 2 प्लेयर के लिए रैकेट्स रहेंगे और कॉर्क रहेगा। टेबल टेनिस में भी वैसा ही होगा, ठीक है। लॉन टेनिस में भी वैसा ही होगा। हॉकी में भी लगभग वैसा ही होता है, हॉकी में भी स्टिक रहता है, बॉल रहता है, ठीक है। लेकिन रग्बी जो है, मतलब हर एक प्लेयर के पास एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, लेकिन अगर रग्बी देखो, ये हर एक प्लेयर के पास एक एक चीज, एक एक रग्बी बॉल नहीं रहता है। रग्बी में एक रग्बी बॉल यूज किया जाता है ना। रुको दिखाते हैं, जो रग्बी तुम लोग को पता होगा वैसे, ये देखो, ये देखो रग्बी में क्या होता है, एक बॉल को लेके सारे दौड़ते रहते हैं, है ना, ये ऐसा होता है। अगर तुम लोग कभी देखे हो तो देखना। लेकिन बाकी सारे गेम के जो आइटम्स नाम दिए हुए ना, यहाँ पर देखो वो हर एक प्लेयर के पास अपना एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जबकि रग्बी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से देखो क्या बोला है, इसीलिए ओनली स्पोर्ट्स रग्बी कंटेन्स ए सिंगल थिंग रग्बी। मतलब जो उस बॉल का नाम भी रग्बी होता है जिससे खेला जाता है, और ये जो गेम है उसका नाम भी रग्बी है। ऑल अदर कंटेन 2 थिंग्स, ठीक है। बाकी सब में मतलब 3 थिंग्स मैंने इसलिए बोल लिया कि कोई 2 लोग होते हैं, 3 थिंग्स मत बोलो, 2 थिंग्स ही बोलो। मतलब बाकी गेम को खेलने के लिए 2 आइटम का हमें जरूरत है, रैकेट एंड बॉल, जो कि ये तीनों चीज में हमें जरूरत होता है, ठीक है। बैडमिंटन में बॉल नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन रैकेट और कॉर्क, यहाँ पर टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और हॉकी में जो यूज होता है दैट इज स्टिक एंड बॉल। और रग्बी को वैसे भी एक बॉल बोल के नहीं माना जाता है, रग्बी इज नॉट ए बॉल, ये थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ चीज होता है, ठीक है। इसको हम लोग बॉल नहीं मानते हैं, ये जो है ये बॉल नहीं माना जाता है इसको, इसीलिए यहाँ पर रग्बी को अलग माना गया है, ठीक है।
रग्बी को अलग माना गया क्योंकि यहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इसलिए आंसर रग्बी होगा। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ गया, चलो यहाँ पर क्या बोला है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group which is one of that does not belong to that group। ऐसा कौन सा है जो कि उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए हुए, लाइक मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकटरमन, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। तो इनमें से कोई एक है जो कि सेम कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी 4 सेम कैटेगरी में आता है। अरे ये क्या ओपन हो गया, हाँ बोलो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। कुछ कुछ लोगों के बारे में तो पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे हमारे, बोल सकते हो? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मान रहे हैं आगे का बात है, लेकिन नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना हमें। तुम लोग का तो एक जीके भी है, बोलो। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे हमारे? इस पे एक वेब सीरीज भी आया था, टस्कन फाइल बोल के, अगर तुम लोगों ने देखा है तो। देश में कब क्या क्या हुआ, इस पे इंटरेस्ट है तो कभी कभार देखा करो, तो देखने से समझ जाओगे। कुछ भी नहीं है नॉलेज। लाल बहादुर शास्त्री हमारे पीएम थे, ठीक है। मिनिस्टर ছিল তো রাজীব हाँ গান্ধী। हाँ, प्राइम मिनिस्टर चलो। राजीव गांधी, इनका तो पता होगा ना। देखो इनको भी, इनका भी डेथ जो है वो मतलब नहीं समझ में एक्चुअली हुआ क्या, ये थोड़ा सा, चलो ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये हम नहीं डिस्कस करते, छोड़ो। तो राजीव गांधी को तो इनका तो पता है ना, इनको मार दिया गया था, जो माला इनको दिया गया था, पहनाया गया था, उसमें ह्यूमन बॉम्ब का यूज हुआ था, ठीक है। तो राजीव गांधी ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव, इनका नाम सुना है? पीवी नरसिम्हा राव, इनका नाम सुना है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अच्छा, आर वेंकटरमन और मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये सब अलग अलग पीरियड में हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आर वेंकटरमन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। आर वेंकटरमन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट थे। तो देखो, इससे तुम लोग को क्या करना है ना, तुम लोग को बाहर आउटर नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन दिया, इसके अलावा भी कुछ दे सकता है, तो डेली बेसिस पे भी अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो तुम लोग आंसर दे सको, ठीक है। थोड़ा सा ये सब अपडेशन रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आ गया फिर से जीके बेस्ड ही आ रहा है। देखो बोल रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन में, वही मतलब ये जो 5 में से 4 है वो एक ग्रुप में है, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो यहाँ पर ये सब क्या नाम दिया हुआ है ये बोल सकते हो, कम से कम ये पढ़ के ये बोल सकते हो ये क्या नाम दिया हुआ है। लीमा, वेलिंगटन, कायरो, क्यूबा, किंगस्टन, बोलो ये सब क्या है, बोल सकते हो? मतलब क्या है, किस चीज का नाम है? मतलब जैसे ये ह्यूमन बींग्स का नाम है, ये क्या नाम है, ये क्या चीज है, बोल सकते हो? सारा चीज नहीं, कायरो तो सुना होगा, कायरो, कायरो भी नहीं सुना है। क्यूबा, क्यूबा नहीं सुना है। ये सब प्लेसेस का नाम है, इतना हम बोल सकते हैं। चलो फिर दिखाते हैं, देखो लीमा क्या है, चलो पता होना चाहिए तो याद रहेगा। लीमा, देखो क्या लिखा हुआ है, बोलो लीमा क्या है। यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। लीमा क्या है, कैपिटल ऑफ, क्या लिखा हुआ है, पेरू। पेरू जो देश है, जो कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है, लीमा। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, बोलो। इंडिया ये एक देश है, हमारा देश, इसका कैपिटल क्या है? अरे बोलो। दिल्ली। राजधानी जी की कुछ थी ना, दिल्ली। अच्छा, और वेस्ट बंगाल है? तुम लोग कितना सोच के बोल रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए। वेस्ट कोलकाता। है,
देखो थोड़ा थोड़ा ये सब पता होना चाहिए ना, ये मतलब पता करो, पता होना चाहिए मतलब क्या, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ये सब नॉलेज तो रखना पड़ेगा। जब तुम लोग कहीं काम भी करने जाओगे, कहीं तुम लोग को भेजा जाएगा, तुम लोग को पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहां पर क्या है नहीं है। तो ये हो गया, याद रखो यहाँ पर, मतलब रटना नहीं है, जितना याद रख पाते हो। तो ये मोटा मोटी पेरू बोल के एक देश है जिसका कैपिटल है लीमा, ठीक है, ये याद रखो, और ज्यादा हम कुछ नहीं बोल रहे। फिर है, ये क्या हो गया, यहां पर लिख लेते हैं, ये बन गया कैपिटल ऑफ पेरू। हमें ढूंढना है ना कि ऑड कौन सा है। फिर है वेलिंगटन, ये क्या है भाई, देखो वेलिंगटन, ये मिल गया। देखो ये क्या है, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नाम सुना है, न्यूजीलैंड क्रिकेट जब खेला जाता है न्यूजीलैंड से भी होता है ना, मतलब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी तो रहते हैं क्रिकेट में, वो भी तो फेमस है। बोलो न्यूजीलैंड। है। न्यूजीलैंड तो नाम सुना होगा ना, पेरू नहीं सुना है, मान चलो मान लिया, लेकिन न्यूजीलैंड तो सुना होगा। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड कायरो। कायरो का नाम नहीं सुना है, मुझे लगा था कायरो का नाम हो सकता है सुना हुआ हो, क्योंकि तुम लोग को पता है शायद, समझ नहीं आ रहा है। देखो स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने। कायरो, মিশর, মিশর পড়োনি ছোটবেলায়, মিশর মিশর। ये হ্যাঁ देखो, পড়ে। হ্যাঁ তো এখন ওটা কি হয়েছে, इजिप्ट है ना, इजिप्ट। तो ये इजिप्ट जो है, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए मैंने बोला ये याद हो सकता है, हिस्ट्री में पढ़े हो लेकिन अभी भूल गए होगे, चलो कोई बात नहीं। कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ठीक है। अब ये क्या है, क्यूबा, देखते हैं ये क्या है, क्यूबा, ये कहाँ पर है, देखो कितना बड़ा दुनिया है क्यूबा, चलो हम लोग देखते हैं। क्यूबा क्या है, क्यूबा एक कंट्री है। चलो देखो, अभी तक हम लोगों के पास जो भी ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था कि ये जो भी नाम दिया हुआ था, चाहे वेलिंगटन हो कुछ भी हो, ये या फिर कायरो हो, ये सब किसी देश का राजधानी था, लेकिन ये खुद ही एक देश है। क्यूबा खुद ही एक देश है, ठीक है। तो इसका मतलब बोल सकते हो आंसर क्या होगा, बोलो आंसर क्या होगा, हमें ऑड ढूंढना था ना। तो ये सभी तो कैपिटल है किसी ना किसी देश का, ये खुद ही एक देश है, तो आंसर क्या होगा, কিউবা। কিউবাই হবে, কিউবাই होगा ना, এটা একটা দেশ, বাকি এগুলো হচ্ছে কোনো কোনো না কোনো দেশের রাজধানী। ये भी चेक कर लेते हैं, किंगस्टन, ये देखते हैं ये कौन से देश का, ये भी किसी देश का कैपिटल ही होगा। चलो देख लेते हैं क्या नाम था, ये देखो कैपिटल ऑफ जमाइका, ठीक है, कैपिटल ऑफ जमाइका, कैपिटल, तुम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, जीके के तरह, मतलब तुम लोग का जो जीके होता है, जीके में भी तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट जानकारी के लिए लिख लो, अभी हम लोगों ने ढूंढ लिया तो लिख के रख सकते हो अपने नॉलेज के लिए। तो आंसर मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो देखो फिजिक्स भी याद रहना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि 1 से 10 तक हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो बहुत ही काम का चीज है, उसे नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है, बोल रहा है कि ये कुछ दिया हुआ है, इसमें कौन सा अलग है, बोल रहा है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का मतलब पता है, बादाम, ठीक है, ग्राउंड नट। क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब होता है घर पे कभी मतलब मसाले के डिब्बे में देखा होगा, जीरा जो होता है, ठीक है, जीरा, व्हाइट कलर वाला जो जीरा होता है। सिनेमन मतलब होता है की बोला टके, दालचीनी, ठीक है, दालचीनी होता है। पेपर मतलब होता है काला मिर्च जो होता है। क्लोव मतलब होता है लौंग होता है, शायद लौंग। तो बोलो इसमें से अलग कौन सा है, बोलो, मैंने सारा जो है मीनिंग बता दिया। क्यूमिन का मतलब जीरा होता है, सब्जी में जो छौंक में दिया जाता है ना, যেটাকে ফোড়ন বলে বোধহয় বাংলাতে। सिनेमन, पेपर, और ये क्लोव हो गया, और यहाँ पर ग्राउंड नट, बोलो कौन सा अलग है, खाने का चीज है तो ये बता सकते हो, ग्राउंड नट, क्योंकि बाकी सब क्या है, बाकी सब है मसाला, स्पाइसेस है बाकी सब।
इसीलिए अलग है, ठीक है। बाकी सब स्पाइस है, मतलब मसाला है, मसालेदानी में ही देखने को मिलेगा। किचन में जाओगे ये सब एक ही जगह मिल जाएगा, मसालेदान में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, फिर से कुछ मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें वही सेम ही चीज बोल रहा होगा, कौन सा अलग है। 193629162304 और ये हो गया 1336427444। तो मुझे लगता है ये क्यूबिक फॉर्म में ही हमें चेक करना चाहिए। क्यूबिक फॉर्म में चेक करके देखें, 1936 12 इंटू 12 का क्यूबिक फॉर्म क्या होगा, चेक करते हैं। क्योंकि पहले वाला तुम लोग का क्यूबिक फॉर्म से ही आया था। 12 का हम लोग का आया था 1728, मुझे जितना याद आ रहा है, लेकिन ये है 1936, तो 12 से ज्यादा में चेक करेंगे। 13 इंटू 13, तो 13 इंटू 13 कितना होता है, 13 3 जा ये कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39, 3 बचा, तो 13 13 14 15 16 1, 169। हाँ 169। फिर 13 इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा, ज्यादा हो गया, 2197 हो जा रहा है। ये नहीं होगा, 12 में कम हो रहा है, 13 में ज्यादा हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्यूब नहीं होगा। क्यूब तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 में कम हो रहा था, 13 में ज्यादा हो रहा है, तो क्यूब से नहीं होगा, तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने से तो हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। ये देखो, जो स्क्वायर फॉर्मेट का टेबल होता है, तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये बच गया 336। इसका डबल लिखना पड़ेगा, इसका डबल लिखेंगे तो ये 4 का डबल कितना होता है, 8। अब यहाँ पर कितना लिखे, 2 लिखने से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 लिख के फायदा नहीं है, पीछे 6 है, हमें 6 आएगा ऐसा डिजिट लिखना चाहिए, तो 2 2 नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे देखो, अगर 3 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाता है। 4 लिखते हैं, 4 4 जा 16, चलो चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 1 बचा, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, और ये जो लिखा ना मैंने 4, ये 4 यहाँ पर पुट हो जाएगा 44, यानी 44 का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। हम तो इसी प्रोसेस से करते हैं, अगर तुम लोगों को किसी और प्रोसेस से पता है स्क्वायर कैलकुलेट करना तो कर सकते हो, और भी करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये 44 का स्क्वायर हो गया 2916। जब इवन नंबर है तो 2 डिजिट ले लो, इवन नंबर है तो 2 डिजिट ले लो। और हमें टेबल कैसे याद करना है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 5 जा 25 होगा। यहाँ पर 4 आया। अब जब 2 डिजिट लेंगे तो 2 डिजिट ही नीचे एट ए टाइम आ जाना चाहिए। अब 5 का डबल लिखेंगे, 5 का डबल, 5 का डबल 10 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कुछ इनटू करना चाहिए ताकि 6 आ जाए, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16, 1 बचा 4 हो गया। अब ये जो 4 है, ये वाला 4, ये नहीं, ये वाला 4 जो है ये यहाँ पर आएगा, मतलब ये 54 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ 2304, इसमें भी 2 डिजिट लेंगे, तो 5 5 जा 25 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 23 माइनस 16 कितना होगा, 7, 04 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से 4 का डबल लिखना चाहिए, ठीक है, ये रूल्स है, 4 का डबल लिखेंगे तो ये हो गया 8। अब यहाँ पर ऐसा कुछ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कुछ नंबर्स लिखेंगे ताकि पीछे 4 आए, जैसे 2 2, ठीक है। मतलब ये कैसे चूज कर रहे हैं, ये हम लोग का टेबल ही है ना, टेबल जो है स्क्वायर का वो यही होता है, 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, तो मैंने 2 2 जा 4 देखा, और 8 2 जा 16, फायदा नहीं है, नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से 4 और ये 16, लेकिन है 704, तो 2 से नहीं करेंगे। कुछ और देखते हैं, 2 से नहीं करेंगे, ये 8 था, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 नहीं लेंगे क्योंकि पीछे 4 है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 7 49, 8 8 जा 64, चलो 8 से देखते हैं, 6 बचा, 8 8 जा 64, 64 और 6, 64 और 6 70 होता है, ठीक है। तो ये 8 जाके यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया 48 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 3364 चेक करते हैं, इसका भी 3364, फिर से 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट यहाँ पर 4 4 जा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 5 जा हम लोग लिखेंगे 25, ठीक है। 5 5 से 25, 33 माइनस 25 कर लेंगे, आता है 8, ये 6 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पर 5 इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से चेक करेंगे, 2 2 जा 4,
0 2 नहीं होगा, ठीक है। तो 4 ले लेते हैं, 4 नहीं, पीछे 4 है ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 7 8, 8 से देखते हैं, 8, हाँ 8 से हो जाएगा, यहाँ पर 8 मतलब ये 58 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये किसी का भी स्क्वायर शायद नहीं होगा। 2744 चेक करते हैं, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 2, ये 44 नीचे आ गया, इसका डबल 10 हो गया। अब 2 से लिखेंगे यहाँ पर 4 0 2 204 होगा। तो इसका मतलब इससे आगे जाएंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये 204 आ रहा है, तो ये तो हम लोग का टैली नहीं हो रहा है। और इससे भी आसानी से समझ जाओगे, तुम लोग कैलकुलेटर ले लो और 2744 पे मतलब जस्ट चेक करने के लिए, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, उस पर रूट वाला साइन लगाओ, 52.38 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये 2 यहाँ पर आ सकता है ना, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन पूरा टैली नहीं हो रहा है, मतलब ये स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 52 पॉइंट समथिंग का होगा। इसका मतलब हम लोग का ऑड फिगर जो है ये वाला आ गया, 5 वाला, ठीक है। ऑड फिगर जो है ये 5 वाला आ गया। तो इतना करने का तो टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है, मतलब इतना चेक करके देखने का, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। कि पहले दो ही चीज हो सकता है, देखो इतना तो समझ में आया, या तो स्क्वायर फॉर्म होगा या तो क्यूबिक, दो तरह का ऐसा क्वेश्चन था, और तो कुछ हमें दिया नहीं था। तो स्क्वायर क्यूब में ही ट्राई करके देखना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है, तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, बटरफ्लाई, क्रो, पिजन, पैरट और पीकॉक, बोलो कौन सा अलग है। बटरफ्लाई। हाँ, क्योंकि ये इंसेक्ट है ना, बाकी सब क्या है, बाकी सब बर्ड्स है। 7th नंबर, यहाँ पर कुछ बायोलॉजी का चीज दिया हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी का चीज दिया हुआ है, पेल्विस, फिब्यूला, वेटरवा, वेटरवा, और यहाँ पर दे रखा है स्कल और अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो स्कल मतलब तो पता है, যেটাকে খুলি বলে है ना, মাথার যে খুলি সেটাকে বলে স্কल। तो ये क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ बोन ही होता है ना, बोन, बोन मतलब हड्डी, स्कल जो है वो तो हड्डी ही होता है। ये देखो, ये, ठीक है, ये हड्डी होता है, ठीक है, माने এটা हार्ड है बेसिकली। अच्छा, ये वाला भी दिखा देते हैं, देखो वेटरवा, ये भी कुछ हड्डी का ही बात हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये स्पाइन रिलेटेड कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बैक बोन्स होता है, सीधा बात है, यहाँ से इतना से समझ लो, ये कुछ बैक बोन्स होते हैं, ठीक है, मतलब बोन है, ये भी बोन है, मतलब स्पाइन से रिलेटेड का बात हो रहा है, ठीक है। उतना तो हमें नहीं पता, हम लोग तो डॉक्टरी तो नहीं पढ़े हैं, तो कैसे पता चलेगा, लेकिन हमें हाँ इतना पता होना चाहिए थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए, कि क्या डिफरेंसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट है फिबुला, तो देखो ये क्या होता है, ये देखो मतलब पैर का, ठीक है, लेग्स का जो भी है, लेग्स का बोन्स के बारे में बात हो रहा है, अब कौन सा बोन्स है उतना तो डिटेल्स नहीं पता, लेग्स का बोन, और ये है पेल्विस, ये भी कोई बोन ही होगा। ये देखो, ये मतलब जो कमर के नीचे का हड्डी होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्पाइन को एक्चुअली इसके अंदर स्पाइन हम लोग का इस तरह से जुड़ा हुआ है और सर तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी वन टाइप ऑफ क्या हो गया है, बोन्स का ही मतलब टाइप्स ऑफ बोन्स हो गया, हमारे बॉडी में अलग अलग जगह के बोन्स का नाम होता है, ठीक है। तो ये बोन्स का नाम हो गया, तो इसमें मिसमैच कौन सा हुआ बोल सकते हो। अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा, कुछ सुनो या ना सुनो, अपेंडिक्स सुना होगा तुम लोगों ने, अपेंडिक्स का बायोलॉजी में तो बचपन में अपेंडिक्स के बारे में भी तो पढ़ा होगा। अपेंडिक्स क्या है,
अभी हम लोग के यूज में नहीं आता है, लेकिन हमारे बॉडी में रहता है ऐसा, है ना। और ये अगर बढ़ जाता है, ये ग्रो कर जाता है, तो पेनफुल होता है, फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है और इसको हटा देना पड़ता है, क्योंकि इसका वैसे कोई हमारे बॉडी में काम नहीं है, ठीक है। जब ह्यूमन बीइंग का मतलब हम लोग तो एक बार में खड़े नहीं हो गए, ठीक है। हम लोग ही एकमात्र दुनिया में ऐसे प्राणी है जो जिसका जो स्पाइन है वो सीधा है, बाकी सबका लेकिन नहीं है। बाकी कोई भी प्राणी देख लो, सबका स्पाइन किसी का भी सीधा नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली बंदर से हम लोग का ये हुआ है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये चीज जो है वो पहले हुआ करता था, ह्यूमन बीइंग के काम में आता था, अभी नहीं होता है। तो ये वाला ये अपेंडिक्स, ये ऐसे पूंछ के तरह थोड़ा सा होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, अब ये रहता ही है बॉडी में। अगर ये किसी का बढ़ जाए तो फिर वो पेनफुल होता है, फिर इसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये कोई हड्डी नहीं है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। इसलिए ये अलग होगा, ठीक है। इसीलिए ये अलग है बाकी सब से। तो इसमें अपेंडिक्स जो है ये ऑर्गन है, बाकी सब बोन्स है ना। तो थोड़ा सा बायोलॉजी भी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब बोलो ये वाला, ये बता सकते हो, बोलो इसमें से कौन सा अलग है। जिंजर, ऑनियन, बीट रूट, कोरिएंडर, पोटैटो, बोलो कौन सा अलग है। বলো, এটা তো আদা, পেঁয়াজ, বিটরুট তো বিটই বলে ওটাকে, আর এটা হচ্ছে ধনে পাতা, আর এটা হচ্ছে আলু। বলো কোনটা আলাদা। কোরিয়েন্ডার। কোরিয়েন্ডার, है ना। क्यों अलग है, কেন আলাদা বলো। কারণ এটা এগুলো মাটির উপরে হয়। হ্যাঁ, বাকি এগুলো সবই মাটির তলায়। जिंजर भी मिट्टी के नीचे होता है, ऑनियन, बीट रूट, पोटैटो सब ही मिट्टी के नीचे मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हमें कोरिएंडर जो है वो मिट्टी के ऊपर मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये चार पांचों में से कौन सा अलग है। स्नेक, फ्रॉग, रैट, मंगूज और टॉर्टोइज। मंगूज का मतलब होता है वो की बोले ওটাকে नेउला, नेउल যেটাকে বলে। तो बोले इसमें से कौन सा अलग है। র‍্যাট। रैट, কেন, মানে কি কারণ কারণে। এটা সরীসৃপ নয়। এটা সরীসৃপ, কিন্তু মঙ্গুজও তো সরীসৃপ নয়। নেউল যেটা, সেটা তো সরীসৃপ না, ওটা তো ইঁদুরের মতো দেখতে হয়। হ্যাঁ, ইঁদুর থেকে অনেকটা বড় হয়। মানে নেউল অ্যাকচুয়ালি কি করে, যেটাকে বেজি না কি বলে, তো আমি তো নেউলই বলে, নেউল বলে বেজি একই কথাই মনে হচ্ছে, হয়তো ছোট বড় কিছু আকৃতির হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি এরা তো সাপ খায় না, বলে না সাপে নেউলে লড়াই। এটা কিন্তু সরীসৃপ হয় না, দেখো মঙ্গুস হচ্ছে এর মতো হয়, খানিকটা ইঁদুরের মতো হয়, এই দেখো। আমাদের এখানে কেষ্টপুরে তো অনেক আছে, রাস্তায় এরকম এক ধার থেকে আরেক ধারে ছুটতে থাকে, এইরকম দেখতে হয়। এটা কিন্তু সরীসৃপ নয়। সাপ খাচ্ছে, বাবা থাক, দেখার দরকার নেই, ভয় লাগে। যাই হোক, তো এইটা কিন্তু এই যদি আমরা এটা মনে করি কি এটা সরীসৃপ নয়, তাহলে কিন্তু এইটাও সরীসৃপ নয়। আর স্নেক সরীসৃপ বলতে পারো, ফ্রগ যেটা, হ্যাঁ সেটাও আমরা বলতে পারি। আর যদি এভাবে দেখো কি জলে থাকে আর স্থলেও থাকে, ওইভাবেও যদি দেখো, তাহলেও কিন্তু দুটো সবগুলোতেই হচ্ছে। কিছু আর অন্য ব্যাপারে বলেছে, তাহলে ভেবে দেখো। कुछ और ही मैटर में बोला होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि ये सब में रेप्टाइल्स के बारे में अगर सोचे, तो वैसे मोंगूज रेप्टाइल्स नहीं होता है। अगर रैट रेप्टाइल्स नहीं है, मोंगूज भी रेप्टाइल्स नहीं है। एक्चुअली देखो तो स्नेक जो है ये, হ্যাঁ বলো। টর্টয়েস হবে। টর্টয়েস কেন বলো, টর্টয়েসের রিজনটা বলো। মনে ना, কিছু একটা रीजन तो होता হবে। ये देखो, ये सब जो है ना, ये पॉइजनस नहीं है। देखो स्नेक जो है ये पॉइजनस होता है ना। स्नेक जो है ये पॉइजनस होता है, लेकिन ये सब में पॉइजन नहीं होता है। इसी इसी कैटेगरी में इसको अलग किया गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसी चीजों में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रीजन यही है कि स्नेक जो है ये पॉइजनस है, बाकी जो है ये पॉइजनस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पर 5 डेटा दिया हुआ है। इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड और स्पेन, यहाँ पर कौन सा अलग है पूछ रहा है। इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड और स्पेन, इसमें कौन सा अलग है। আমি এতটুকু হিন্টস দিতে পারি
কি ছোটবেলায় তোমরা পড়েছো আমাদের কতগুলো কন্টিনেন্ট আছে, মানে যেটাকে বলে মহাদেশ, বাংলাতে কতগুলো মহাদেশ আছে মনে করো, বলো কতগুলো আছে অন্তত ওটা বলো, সব নাম না বলতে পারো, নাম্বার অফ কন্টিনেন্টস মানে ইউরোপে বাঁধা মানে হ্যাঁ ইউরোপ হবে। হ্যাঁ, কারণ এটা कॉन्टिनेंट माने महादेश, किंतु बाकी गुलो देश। ठीक है, कॉन्टिनेंट 7 होता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ 7 होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरोप देखो ये कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, যেটাকে আমরা বাংলাতে মহাদেশ বলি। कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है, बाकी सारे जो है वो कंट्रीज है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का देखो कंप्लीट हुआ, अलग अलग चीज था, बायोलॉजी था, फिजिक्स था, ठीक है, पॉलिटिक्स था, सारा चीज था। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन वाला पीडीएफ हम बंद करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, ये वाला भी हम लोगों का हो गया। एनालिटिकल रीजनिंग देखो क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग में हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये इसमें दो तरह का एनालिटिकल रीजनिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। ठीक है, ये सब नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, नाम वाम कुछ नहीं आता है, हमें देखना क्या है। देखो ये जो यहाँ पर कुछ शेप बने हुए, ये वाला हम बताएंगे बाद में, पहले हम लोग ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग आराम से कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ट्रिक लगेगा, वो भी आराम से कर सकते हैं, वो बताएंगे बाद में, पहले ये कंप्लीट करते हैं, टाइम बचेगा तो वो बताएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो एनालिटिकल रीजनिंग कंडीशन बेस्ड, कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पर देखो एक टीम बनाना है, ए टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड अमंग 5 बॉयज, 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स, तो 5 बॉयज कौन कौन है टीम में, 5 बॉयज है, ए बी सी डी ई, टीम में नहीं है मतलब अवेलेबल है, और गर्ल्स कितने अवेलेबल है, गर्ल्स है पी क्यू आर एस। ठीक है, सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो हमें एक क्या बनाना है, हमें एक टीम बनाना है, टीम में हम लोग कितने लोगों को लेंगे, 5, मतलब टीम में 5 जगह खाली है, 1 2 3 4 5, टीम हम लोग बनाएंगे 5 लोगों का। ठीक है, और हम लोगों के पास लोग कितने अवेलेबल है, 5 बॉयज अवेलेबल है और 4 गर्ल्स है, इनको लेके हमें 5 जन का टीम बनाना है। अब क्या सारा लड़का लेना है, मतलब सारे बॉयज लेने हैं, सारे गर्ल्स लेने हैं, कौन बॉयज लेना है कौन गर्ल्स लेना है, उसके लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है। तो बोलो क्या बोल रहा है, ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर, अगर ए को लेंगे मतलब ये ए को लेंगे तो एस को लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, पी को अगर ले रहे हैं, पी पी एक गर्ल है, इनको अगर लेंगे तो आर को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, डी एंड क्यू कैन नॉट गो टुगेदर, डी क्यू एक साथ नहीं जाएंगे, सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, सी और ई एक साथ होंगे, मतलब अगर ए सी को बुला रहे हैं तो ई को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, आर को हम लोग बी के साथ नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमें कंडीशन बता दिया, अगर टीम बनाना है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्राइटेरिया तो बता दिया, अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दिस क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, ये क्राइटेरिया जो है यहाँ पर कौन से क्वेश्चन में मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, देखो हम लोगों के पास अलग अलग टीम का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, हम पहले ऑप्शन ए लिख के दिखाते हैं, ऑप्शन ए में क्या क्या है, ए है, बी है, एस है, पी है, क्यू है, क्या ये हम लोग का आंसर हो सकता है, चेक करते हैं, ए बी एस पी क्यू, तो ए लेने से एस लेना पड़ेगा, तो ए है एस है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरा, पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, पी लेने से आर नहीं लेंगे, पी लिया है इन्होंने, आर को नहीं लिया है, चलो अच्छा बात है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ। डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, डी और क्यू एक साथ नहीं है, तो क्यू है डी नहीं है, चलो थर्ड कंडीशन फुलफिल। सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, सी लेने से ई को लेना पड़ेगा, तो इन्होंने किसी को भी नहीं लिया, ना तो सी को ना तो ई को, अच्छा बात है। आर कैन नॉट बी पुट विद बी, आर लेने से बी नहीं लेंगे, तो बी लिया है बट आर नहीं लिया है हम लोगों ने, तो क्या ये कंडीशन, क्या ये सारा कंडीशन फुलफिल हुआ,
ये टीम अगर बनेगा तो हाँ सारा कंडीशन फुलफिल हुआ, तो हम लोग का जो आंसर है ये हो सकता है। बाकी होगा कि नहीं चेक करते हैं। बाकी देखो नेक्स्ट वाला है ADSQR, क्या ये टीम सही बनाए चेक करते हैं। ए लेने से एस को लेना पड़ेगा, ए लिया है एस लिया है, ठीक है। पहला कंडीशन फुलफिल। पी और आर एक साथ नहीं आएंगे, आर लिया है पी नहीं लिया है, फुलफिल हुआ। डी एंड क्यू कैन नॉट गो टुगेदर, डी और क्यू को टुगेदर लिया है, क्या ये टीम बनेगा फिर, क्या ये टीम वैलिड होगा, बोलो क्या ये टीम वैलिड होगा, नहीं होगा है ना। अच्छा अब सी का देखो, सी का ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बी है डी है एस है आर है क्यू है, चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन होगा। बोला है ए लेने से एस लेना पड़ेगा, एस लिया है लेकिन हम लोगों ने ए नहीं लिया है, ए लेने से ए और एस एक साथ रहेंगे, मतलब ए रहेगा तो एस रहेगा, एस रहेगा तो ए रहेगा, एस है ए नहीं है, क्या ये टीम सिलेक्ट होगा, क्या ये कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन इस क्राइटेरिया पे बेस्ड होना चाहिए, क्या ये कॉम्बिनेशन चलेगा 5 लोगों का, बोलो। नहीं समझ में आया मेरा बात, এটা হবে কি হবে না, এ নিলে তো এস কে নিতে হবে, এস নিয়েছি হবে না, তো এস নিয়েছি এ কোথায় নিয়ে আছে, নিয়ে নি, তাহলে এটাও হবে না। अच्छा डी देखो, सी ई एस पी, यहाँ तो 4 लोग हैं, क्या ये टीम चलेगा, हमें कितने लोगों का टीम बनाना है, कॉम्बिनेशन देखने का जरूरत ही नहीं, हमें तो 5 लोगों का टीम बनाना है ना, 5, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब वैसे ही पहले ही हमारा हो गया था, सारे में फुलफिल होगा तो फिर तो दो दो आंसर थोड़ी ना होगा, इसका मतलब आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो गया। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, सोच के देख लेना है क्या हमें कंडीशन बोला है और कौन सा ऑप्शन कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर, हम लोग जो टीम बनाएंगे वहां पर अगर आर को मेंबर लेंगे तो अदर मेंबर क्या क्या हो सकता है, अगर आर को मेंबर लेंगे तो पी नहीं आएगा टीम में, तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है पी एस ए डी, क्या ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा, क्या ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा, और दूसरा है क्यू एस ए डी, और तीसरा है पी एस सी ई, और फोर्थ नंबर है एस ए सी ई। तो तुम लोग सोच रहे हो यहाँ 4 4 दिया हुआ है, 4 इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि एक तो आर रहेगा ही ना, आर अगर टीम का मेंबर हो रहा है तो इसमें से कौन सा टीम वैलिड होगा, मतलब ये चारों के साथ आर, ये चारों के साथ आर, ये चारों के साथ आर, और ये चारों के साथ आर, लेकिन हमें ये कंडीशन फुलफिल करना है, ठीक है। अगर टीम में आर को रखना ही है और बाकी ये कंडीशन फुलफिल करना है तो कौन सा टीम वैलिड होगा ये मुझे बताओ। तो अगर हम लोग आर को लेंगे तो किसे नहीं ले पाएंगे, पी को, तो जिस भी टीम में पी है उसको हटा दो, तो ऑप्शन ए में पी है नहीं चलेगा, ठीक है, ऑप्शन सी में पी है नहीं चलेगा, बाकी बचा ये 2 ऑप्शन। अच्छा और क्या बोला है, आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, आर के साथ बी भी नहीं रह सकता है, तो जहां पर टीम में बी है उसे हटा दो, तो ये दोनों में तो बी नहीं दिख रहा है। चलो तो इसका मतलब और कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, ए को लिए है तो एस को लेना पड़ेगा, यहाँ ए एस लिया हुआ है, यहाँ पर भी ए एस लिया हुआ है, चलो ठीक है। पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, दोनों में ही पी नहीं है। डी क्यू कैन नॉट गो टूगेदर, डी क्यू एक साथ नहीं जा सकते, यहाँ डी क्यू एक साथ है, यहाँ डी क्यू एक साथ नहीं है, मतलब ऑप्शन डी होगा। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो बुझते पारले। हाँ अच्छा फिर थर्ड नंबर देखो, इफ 2 ऑफ द मेंबर आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर, 2 गर्ल्स मेंबर लेने हैं और डी को लेना है, तो कैसा टीम बनेगा, तो ऑप्शन क्या क्या है, पी क्यू बी सी, ठीक है, ऑप्शन ए है पी क्यू बी सी, और यहाँ पर एडेड है डी टीम में, ठीक है, हर एक टीम में डी रहेगा, पी क्यू सी ई और डी, हम लोग ऊपर ऑप्शन चेक कर लेंगे, मतलब क्राइटेरिया ऊपर है ना, तो ऊपर पेज को करते हैं तो देख लेंगे, यहाँ पर है डी और पी एस सी ई, और यहाँ पर है डी, ठीक है, चेक करते हैं। कंडीशन ये है कि 2 गर्ल्स होने चाहिए और साथ में डी, तो गर्ल्स कौन कौन है, गर्ल्स है पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू है, 2 गर्ल्स है,
यहाँ पर P है और S है, दो गर्ल्स है। अच्छा, दो गर्ल्स तो हर जगह पे है, लेकिन अब कौन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। A S एक साथ रहने चाहिए, A लिया है तो S को लेना पड़ेगा, तो A S एक साथ है यहाँ पर। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, पहले डी का कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि डी तो फिक्स्ड है ना, डी क्यू एक साथ नहीं रह सकते, तो जहां भी डी क्यू एक साथ दिखेंगे वो ऑप्शन काट देता है। यहाँ डी क्यू एक साथ दिख रहा है, ये सही रहेगा, डी क्यू नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर डी पी है, एस है, ठीक है, ए एस रहने से ए रहना चाहिए, एस रहने से ए है, पी जो है वो आर के साथ नहीं जाएंगे, तो पी है आर नहीं है। चलो ठीक है, डी क्यू एक साथ नहीं होगा, वो भी हो गया। सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, सी रहने से ई रहना चाहिए, यहाँ पर दोनों में से किसी को नहीं लिया गया है। आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, बी अकेला है। चलो यहाँ पर ये सारे कंडीशन तो फुलफिल हो गए, लेकिन इसमें क्या दो गर्ल्स है? हाँ, दो गर्ल्स तो है, पी एक गर्ल्स है और एस एक गर्ल्स है, तो ये हो सकता है, हम लोग का आंसर यही होगा। नीचे वाला शायद फिर नहीं होगा, देख लेते हैं। पी और एस दो गर्ल्स हैं, डी है। अब कंडीशन देखो, ए और एस रहेगा, एस है बट ए नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं रहे होगा, ठीक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बस इसमें एक ही क्वेश्चन था, देखो इसमें एक ही क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये भी एक एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, ड्रॉ करके हमें देखना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक हम लोग आज नहीं करते, इस पे ये वाला जो है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। एनालिटिकल रीजनिंग इसको हम लिख देते हैं हाफ, ठीक है, हाफ बाकी है, ये हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे।